रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैकेनिक्स के चैप्टर नंबर 2 को हम डिस्कस कर रहे थे, तो इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट की जानिब चलते हैं। कहता है कि ओ ए बी इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए। कहते इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती है? जिनके तीनों साइड्स एक जैसी हों और उनके इंटीरियर एंगल 60 डिग्री का हो। ठीक है, तो कहते हैं कि हमारे पास एक ट्राई एंगल है ओ ए बी ऑफ साइड ए। ये मैंने साइड ए ड्रा कर ली, एक्स वाई प्लेन हमने ड्रा किया। ठीक है, वहाँ पे एक ट्राई एंगल हमने ड्रा कर ली। ठीक है, ओ ए एंड बी ऑफ साइड ए, और सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ओ ए। वो कहता है कि सी क्या है? ये जो मैंने ड्रा किया पॉइंट सी, कहता है कि ये जो सी जो है, ये सी है जो इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ओ ए। ओ से ए तक ये जो सी मैंने इसका क्या रख लिया, मिड पॉइंट रख लिया। सही हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है? कहते हैं फोर्सेस 4P पी एंड पी, 4P पी एंड पी एक्ट अलोंग द साइड्स। कुछ साइड्स उसने बता दी हैं ओ से बी। ओ से बी जो है, इस जानिब डायरेक्शन जो है, वो कहता है कि इस पे फोर्स उसने 4P रखा हुआ है। बी ए, फिर बी से ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसके साथ उसने साइड रखी है पी। फिर उसके बाद क्या है? एंड ओ से ए तक उसने साइड, ओ से ए, सॉरी ए से ओ, तो ए से ओ की जानिब उसने क्या फोर्स रखी है? पी रखी है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो ये मैंने आपको बता दिया, ओ से बी, फिर बी से ए, फिर ए से ओ की जानिब। तो ये उसने डायरेक्शन रखी है और ये उसने फोर्सेस हमें जो बताई वो मैंने बता दी हैं आपको। आगे उसने क्या कहा? वो कहता है कि इफ़ ओ से ए जो है वो कहता है एंड ओ वाई, ओ से वाई, कहता है ओ ए ओ वाई पैरेलल टू बी सी, पैरेलल टू बी सी, ये जो बी से सी है, आर टेकन एज एक्स एंड वाई एक्सिस। वो कहता है कि जो टेक कर रहा है एक्स और वाई एक्सिस पर टेकिंग कर रहा है। कहता है कि फिर प्रूव करके दो। यहाँ तक उसने हमें खुद सारा कुछ क्वेश्चन के अंदर उसने हमें डाटा बता दिया जो मैंने आपको इधर फिगर के अंदर एक्सप्लेन किया। अच्छा, आगे वो क्या कहता है? कि वो कहता है कि प्रूव करो कि प्रूव दैट द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस इज 3P। वो कहता है कि फिर इन फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या है? 3P है, ये प्रूव करके दो। अगर ये कंडीशन हो, इफ़ ओ ए एंड ओ वाई इज पैरेलल टू द साइड ऑफ बी सी आर टेकिंग एक्स एंड वाई एक्सिस, तब वो कहता है कि इसका रिजल्टेंट 3P आना चाहिए, ये प्रूव करके दो। और उसने हमें क्या बताया? वो कहता है कि एंड द इक्वेशन ऑफ इट्स लाइन ऑफ एक्शन इज़ 3y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस है। तो वो कहता है कि इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इक्वेशन जो है वो आपके पास ये आनी चाहिए, ये भी प्रूव करके। तो दो बातें हमने इसके अंदर प्रूव करनी थी, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इंटीरियर एंगल 60, ये भी 60 आ गया, ये भी 60 आ गया। सही हो गया। अब यहाँ से ये हमारे पास आ रहा है, तो ये टोटल एंगल होता है 180 होता है ना हमारे पास लाइन में। तो 180 माइनस 60 करोगे तो ये 120 आ जाएगी। एक मैंने ये लाइन ड्रा की है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से। ठीक है, ओ, इसका मैंने पॉइंट डी का नाम रख लिया। ठीक है, ये और ये जो डिस्टेंस है इसको हमने डी, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, तो ये कैपिटल डी, ये पॉइंट आपने रख लिया। सही हो गया। अच्छा जी, ये जो ए है ये उसने खुद हमें बताया हुआ है पॉइंट, उसने अलोंग द साइड ऑफ ए, ओ ए बी इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये मैंने सी पे पॉइंट ए जो है वो हमने रख लिया। अब जी हम इसके सोल्यूशन की जानब चलते हैं। तो कंसीडर जो है, ये वही बातें जो मैंने इधर एक्सप्लेन की हैं वही मैं इधर लिखने लगा हूँ। कंसीडरिंग द फोर्सेस 4P पी एंड पी एक्टिंग अलोंग द साइड्स ऑफ ओ ए बी ए एंड ए ओ, ये सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया ये कहाँ पे फोर्सेस हैं। ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए ओ बी ऑफ साइड ए, ये हमें खुद क्वेश्चन में उसने बताया हुआ है सारा कुछ। तो सिंस सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ओ ए एंड बी सी इज़ द परपेंडिकुलर, बी सी इज़ परपेंडिकुलर टू द साइड्स ऑफ ओ ए, ये सारा कुछ हमने बता दिया जी फिगर के अंदर। अब टेकिंग ओ ए एज एक्स एक्सिस, तो ओ ए मैंने कहाँ पे रखा हुआ है? एक्स एक्सिस पर रखा हुआ है। ठीक है, एंड ओ वाई जो है वो क्या? पैरेलल टू द साइड ऑफ बी सी। ठीक है, तो एज वाई एक्सिस, इसको हम वाई एक्सिस एज अ कंसिडर करेंगे।
तो रिजॉल्विंग द पार्ट्स अलॉन्ग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्सिस, तो हम फिर इसको रिजॉल्विंग पार्ट्स एक्स और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट्स में तब्दील करने लगे। तो सम ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ ऑल पार्ट्स निकालेंगे, इसी तरह सम ऑफ वाई कंपोनेंट्स। तो ये एक्स इज इक्वल आ जाएगा माइनस पी कॉज ऑफ ज़ीरो, क्योंकि ये डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस पी आ गया, ठीक है। और काज ऑफ ज़ीरो क्योंकि ऑरिजिन, तो ज़ीरो आ गया। फिर माइनस पी, फिर देखो ये भी अपोजिट डायरेक्शन है तो इधर तो माइनस पी आ गया। काज ऑफ 120 आ जाएगा, सही है। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा प्लस, ये उसी डायरेक्शन में हमने ड्रा की, तो ये क्या आ गया जी, प्लस आ गया 4p काज ऑफ 60 डिग्री आ गया, ठीक है। अब इसमें काज ज़ीरो में क्या होता है 1, काज 120 में होता है -1/2, काज 60 में होता है 1/2, ठीक है। ये वैल्यूज़ हमने पुट की तो आपके पास सिंप्लीफाई किया तो x आ जाएगा 3/2p आ जाएगी। फिर उसके बाद जी हमने क्या किया, वाई कंपोनेंट इसी तरह निकाला। तो जहाँ पे रिजल्ट पार्ट्स ऑफ वाई, तो जहाँ पे कॉज लिखा वहाँ हम साइन जस्ट पुट कर देंगे। तो -p साइन 0 -p साइन 120 प्लस 4p साइन 60। तो ये वैल्यूज़ हमने जस्ट पुट की। तो साइन 120 में होता है स्क्वायर रूट 3/2 और साइन 60 में होता है स्क्वायर रूट 3/2, ठीक है। तो ये जस्ट हमने वैल्यूज़ इसके अंदर पुट की, सिंप्लीफाई किया तो 3 स्क्वायर रूट 3/2p ये वाई की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं इसका रिजल्टेंट निकालना चाहता हूँ, क्योंकि लेट आर बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, तो देन आर किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि सम ऑफ एक्स कंपोनेंट्स का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट्स का स्क्वायर इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस होता है, ठीक है। तो ये मैंने एक्स की वैल्यू लिखी, वाई की वैल्यू लिखी, सिंप्लीफाई किया। ये आप जानते हैं ये स्क्वायर ओपन करना है, ठीक है। तो 1/4 9p स्क्वायर प्लस 27p स्क्वायर, तो ये 1/4 36p स्क्वायर, तो ये सिंप्लीफाई 4 1 टाइम 4 9 टाइम 36 होता है। तो ये 9p स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 3p। तो ये आपके पास जी इसका रिजल्टेंट आ गया जो उसने हमें बताया था, जो हमने फाइंड करना था, तो वो हमने निकाल लिया। अब आगे और हमने उसमें क्या निकालना है, आगे हमने निकालना है जी रिजल्टेंट। निकालने के बाद उसने हमें बताया था कि द इक्वेशन ऑफ इट्स लाइन ऑफ एक्शन इज़ ये आनी चाहिए, ये भी आप निकाल के दो। तो ये हमने इसलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने एक लाइन जो है ये हमने ड्रा की है, ये पॉइंट डी जो है। अब इसको हम यूज़ करेंगे, हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाएगी ओ डी एंड ए, इसको यूज़ करके हमने ये निकालना है। तो देखते हैं। तो लेट जी बी द मूवमेंट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट ओ, तो मैं ओ पॉइंट पे फिर मैं मूवमेंट लेने लगा हूँ। तो देर अकॉर्डिंग टू वेरग्रांस थ्योरम्स, तो रेग्रांस थ्योरम हम इसमें लगाने लगे हैं। तो वो आप जानते हैं रेग्रांस थ्योरम क्या होता है। तो जी इज इक्वल टू -pd मूवमेंट, तो -pd, ठीक है। डी जो है वो हमें पता है कि क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है। तो ये डी हमने निकाला कैसे है, तो हमारे पास ट्राई एंगल थी ओ डी ए, ये जो हमारे पास ट्राई एंगल है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ट्राई एंगल है ओ डी ए, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे पास ट्राई एंगल है, इसको हमने ओ डी ए, तो ये जो हमारे पास लाइन है डी, ये परपेंडिकुलर है। तो मैं इस पे साइन थीटा निकालने लगा हूँ। तो साइन 60 क्या आएगा, साइन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या मेरे पास डी, हाइपोटेनियस क्या मेरे पास ए, क्योंकि अलॉन्ग द साइड्स ओ ए, क्योंकि ओ डी ओवर ओ ए आएगा, तो डी बाई ए आ जाएगा इक्वल टू साइन 60। तो साइन 60 में क्या होता है स्क्वायर रूट 3/2। तो ये जो बातें हैं ये मैंने आप डी ए बाई साइन 60 आ गया, ठीक है। तो डी ए बाई इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2, तो यहाँ से डी आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2 ए। ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को मैंने फिर ये जो आपके पास आई है इसको हमने इसमें लगा दी, ठीक है। तो इस पर हमने पुट किया, पुट करने के बाद आपके पास जी आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3/2 पी ए आ गया। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज, द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट फार्मूला क्या होता है, जी माइनस स्मॉल एक्स कैपिटल वाई प्लस वाई स्मॉल वाई कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0। ये फार्मूला होता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो इसमें आप जी जो है हमारे पास है माइनस स्क्वायर रूट 3/2 पी ए, और एक्स की वैल्यू हमने ऊपर निकाला हुआ है
वाई की सॉरी वैल्यू, वाई की वैल्यू आपके पास ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू हमने इसमें पुट की, सिंपल। तो इसके -3 स्क्वायर रूट 3/2 px प्लस, और कैपिटल एक्स की वैल्यू आपने निकाली हुई है ऊपर, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू इधर हमने पुट कर दी। तो 3/2 py इक्वल टू 0। तो हमने फिर क्या किया, -2/p सभी से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये कटिंग हो जाएगी, तो स्क्वायर रूट 3a प्लस 3 स्क्वायर रूट 3x माइनस 3y इक्वल टू 0। यहाँ से 3y इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट 3a प्लस 3 स्क्वायर रूट 3x। तो यहाँ से स्क्वायर रूट 3 को कॉमन लिया इंटू a प्लस 3x, तो 3y आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 इंटू 3x प्लस a। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस जो है उसने जो हमें निकाला था, वो बताया, पूछा था, वो हमने निकाल लिया। तो इस तरह हमारे पास इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था वो कंप्लीट हो गया। आगे जी क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब चलते हैं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें वो कहता है कि फोर्सेस उसने बताई हुई हैं P, 2P, 3P, 6P, 5P एंड 4P एक्ट रिस्पेक्टिवली अलॉन्ग द साइड्स ऑफ AB, CB, CD, ED, EF एंड AF ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन ऑफ अ साइड ऑफ द सेंस। तो हेक्सागोन कौन सी होती है, जिसका हर इंटीरियर एंगल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 120 के इक्वल होता है। तो वो कहता है कि एक रेगुलर हेक्सागोन की शेप बनाती हैं, और उसने ये साइड्स हमें दे दी हैं, उसने हमें बता दी हैं, और उस पर ये फोर्सेस के भी बता दी हैं, ये वाली फोर्सेस आर साइड पे है। और उसने हमें ये भी बताया दिया कि ये AB पर है, ये CB पर है, ये CD पर, ये DE। अभी मैं फिगर में भी एक्सप्लेन करूँगा ये। तो ऑफ अ साइड ऑफ A द सेंस ऑफ द फोर्सेस बीइंग इंडिकेटेड बाय द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स। तो आगे उसने ये तो हमें खुद उसने हमें बातें बता दी हैं जो हमने उसने खुद क्वेश्चन के अंदर हमें बता दी। आगे वो क्या कहता है, कहता है कि द प्रूव दैट द 6 फोर्सेस आर इक्विवेलेंट टू अ कपल। वो कहता है कि प्रूव करके दो ये 6 जो फोर्सेस हैं ये क्या बनाती हैं, इक्विवेलेंट टू अ कपल बना लेती हैं। ठीक है, तो ये आपने बनाना है। तो कपल आपको पता है कि टू इक्वल एंड अनलाइक फोर्सेस हैविंग मैग्नीट्यूड जो किसके इक्वल हो, 0 हो। ठीक है, हमने कपल की डेफिनेशन को बड़ा डीपली पढ़ा था, आप जानते हैं सारा कुछ। तो हमारे पास अगर वो फोर्सेस को हम कपल कब कहते हैं कि अगर उनका हम रिजल्टेंट निकालें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 0 के इक्वल आ जाता होता है। ठीक है, मतलब हमारे पास दो फोर्सेस का पेयर हो, एक P हो और -P हो, तो आप टू हो पैरेलल फोर्सेस हैविंग, उनका मैग्नीट्यूड एक जैसा हो लेकिन उनका डायरेक्शन क्या हो, डिफरेंट हो, किसी भी रिजिड बॉडी पर वो एक्ट कर रही हैं तो वो क्या बना देती हैं, कपल बना लेती हैं। इन जनरल मैंने आपको डिफ़ाइन करके ये बताया था, हमने काफ़ी डीपली इसे समझा भी था। तो वो बस सारा कुछ हमने इधर करना है। तो देखिए इसके सॉल्यूशन की जानिब, तो हमें क्वेश्चन में खुद उसने बताया था कि फोर्सेस P, तो मैंने P फोर्स उसने हमें कौन सी साइड पे दे दी है, AB पे, तो मैंने A से B साइड ड्रा की और ये P मैंने फोर्स उस पर रख ली। फिर CD, ठीक है, C से D अपोजिट, C से D इसकी डायरेक्शन C से D, उस पर उसने फोर्स हमें रख दी 2P। ठीक है, फिर उसके बाद उसने हमें क्या बताया, 3P जो है, 3P कहाँ पे है, ED पे, E से D मैंने फोर्स ड्रा की। ठीक है, वहाँ पे उसने हमें क्या बताया, ये क्या 3P जो है वो ED पर है। ठीक है, C से D उसने हमें 3P हमें बताया, AB पे हमने P फोर्स रखी। ठीक है, फिर C से D उसने हमें क्या बताया, 2P। फिर उसके पास E से D उसने हमें क्या बताया, 3P। E से D, उसके बाद E से F, E से F, ठीक है, E से D, उसके बाद E से F जो है, E से F जो है उसने हमें 5P हमें बताया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद जी क्या है, A से F तक, A से हम F की जानब जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या रख ली, A से F, उसने 4P बी एक्टिंग अलॉन्ग द साइड्स, उसने हमें खुद क्वेश्चन में हमें बताया है। ये 6P जो है ये कौन सी साइड पे है, ये CD पे हमारे पास है जी 3P। उसके बाद जी 6P जो है वो ED पे पर है, सॉरी
तो 6D जो है वो E से D पर है, ठीक है। 6P जो है, उसके बाद जी ये सारा कुछ हमें उस क्वेश्चन में हमें बताया था, तो ये उसी तरह हमने जैसे जैसे A से B पर P है, फिर C से D पर 2P है, फिर डायरेक्शन उसने हमें बताई है C से D पर 3P है, फिर E से D पर 6P है, फिर E से F पर जो है उसने हमें बताया कि वो क्या है 5P है, फिर A से F पर जाएं तो वो 4P है। इंटीरियर एंगल सभी के क्या है 120 है, तो मैं टोटल एंगल कितना होता है इधर देखें, ये इधर से ऐड हो रही है क्योंकि डाउनवर्ड आ रही है, तो 120 प्लस टोटल एंगल होता है 180 होता है ना, तो 120 प्लस 60, तो ये कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो हमारे पास 180 प्लस 60 हम ऐड कर देंगे, और तो ये कितना बन जाएगा 240 आपके पास आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद जी हमारे पास तो ये हो जाएगा हमारे पास 240। फिर यहाँ पे जी एंगल कितना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से निकल रहा है ना, तो ये फोर्स अपोजिट है, तो हमारे पास ये हमने एक डायगोनल ड्रा किया ए से सी, ठीक है। तो ये 60 और ये 60, अब 180 होता है टोटल एंगल, तो 180 माइनस 60 करोगे तो ये कितना रह जाएगा 120 आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे है ही 120 है, यहाँ पे है ही 120 है। अब इसी तरह इधर फिर डाउनवर्ड है, तो 180 प्लस 60 ये कितना बन जाएगा 240 इधर आ जाएगा। इसी तरह ये भी यहाँ से फिर निकल रहा है, ठीक है। तो 120 इंटीरियर है, तो वन टोटल एंगल कितना होता है 180 होता है, तो यहाँ से फिर ये कितना आ जाएगा 120 हम निकाल देंगे तो 60 आपके पास रह जाएगा। तो उसी तरह तो आगे फिर उसी तरह हमने ये फिर मैंने बता दी हैं, ये सारी बातें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं फिगर के अंदर। तो रिस्पेक्टिवली ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन, उसी तरह तो लेट आर बी द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस, आर मैंने इसका क्या बता दिया कि रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस है, तो फिर इसको हम रिजॉल्व करने लगे एक्स और वाई कंपोनेंट्स में। उसी तरह तो एक्स कंपोनेंट हमारे पास कैसे आएगा, सम ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस जो हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टली हम निकालते होते हैं जैसे। तो पहले क्या आएगा, पी है हमारे पास फोर्स है ना, तो पी काज 0 आ जाएगा क्योंकि ये रीजन, प्लस फिर 2P काज ऑफ कितना बन जाएगा ये 240 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 3P काज ऑफ कितना आ जाएगा ये 120 आ जाएगा, ठीक है। फिर इस प्लस 6P काज ऑफ, ये फिर इसके पैरेलल है ना, तो ये क्या आ जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद जी प्लस 5P काज ऑफ, ये फिर कितना आ जाएगा जी 240 आ जाएगा, सही हो गया। उसके बाद जी प्लस 4P काज ऑफ, ये कितना है 120, तो 4P काज ऑफ 120 आ गया। अब ये सारी इसको हमने अलाइड एंगल से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो 180 प्लस 60 करेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास पता है काज नेगेटिव होता है, तो ये -1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2P काज ये -1/2 प्लस 3P ये काज 120, फिर उसी तरह ये सेकंड क्वाड्रेंट तो माइनस होता है काज, तो -1/2, 6P काज 0 में होता है 1, उसके बाद 5P काज वो 240, ये फिर थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में काज क्या होता है नेगेटिव होता है, तो -1/2। तो 240 को आपको पता है ना कैसे सिंप्लीफाई करते होते हैं, 180 प्लस 60 लिख देंगे। अच्छा, तो फिर उसी तरह प्लस 4 भी काज ऑफ 120, ये फिर सेकंड क्वाड्रेंट में भी काज नेगेटिव -1/2। इस सारे को आपने सॉल्व करना है, सिंपल करना है, बस ये वैल्यूज़ हमने की सिंप्लीफिकेशन की, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जी 3 प्लस 4P। तो तमाम फोर्सेस का इसका सम क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा, 0/2, तो एक्स आपके पास आ जाएगा 0। अब जैसे मैंने काज को किया, जहाँ जहाँ काज लिखा था वाई कंपोनेंट, उसी तरह हम साइन लिख देंगे वर्टिकली। तो जहाँ जहाँ काज लिखा हुआ हमने साइन जस्ट पुट कर दिया, ठीक है। ये वैल्यूज़ हमने लगा ली, साइन 0 में 0 होता है, ठीक है। 240 में ये थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो -√3/2 आ जाएगा। ये 120 है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो √3/2 ही रहेगा। ये साइन 0 0 में 0 ही होता है। इसी तरह 240 फिर थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो -√3/2। ये 120 तो सेकंड क्वाड्रेंट में का साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो √3/2 आ गया। बस ये वैल्यूज़ इसमें पुट की, फिर सिंप्लीफिकेशन किया हमने। सिंप्लीफाई करने के बाद 3 2 √3P
-2√3p/2 इक्वल टू ये और ये आपस में कैंसिल 0/2, तो y भी आपके पास क्या आ गया 0। तो देखो तमाम सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑफ x जो है वो भी 0 आ गए, सम ऑफ y कंपोनेंट ये भी 0 आ गए। तो द सिस्टम रिड्यूस अ कपल, क्योंकि इनका रिजल्टेंट क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, पैरेलल फोर्सेस हैं हैविंग मैग्नीट्यूड तो सभी का एक जैसा बट अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये फिर इनका रिजल्टेंट आपके पास 0 आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हैंस सिस्टम रिड्यूस अ कपल। देखें हम अगर चेक भी करना चाहें तो ये देखो इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, इसकी डाउनवर्ड है, तो ये दोनों आपस में क्या बनाती हैं, फोर्सेस कपल बनाती हैं। इसी तरह ये और ये आपस में कपल बनाती हैं, ये और ये आपस में कपल बनाती हैं। तो ये हमारे पास फिर क्या आ गया कि ये फिर फोर्सेस प्रूव हो गया कि ये फोर्सेस रिड्यूस आ कपल बनाती हैं। तो यही हमने प्रूव करना था, तो आपके पास इसका रिक्वायर्ड जी आंसर आ गया। आगे एक नोट है, ये आपने याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये यूज़ होगा। आप तो इक्विलेटरल क्या होती है, इंटरनल एंगल आर इक्वल एंड द लेंथ ऑफ द साइड्स आर आल्सो इक्वल, उसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट आपने डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड मूवमेंट। तो ये हम कुछ करेंगे क्वेश्चन के अंदर, मूवमेंट निकाला करेंगे। तो मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, कपल क्या होता है, रिजल्टेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या आ जाए ज़ीरो तो वो क्या बनाते हैं, कपल बनाते हैं। सरकम सेंटर क्या होता है, इट इज़ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो राइट बाइसेक्टर क्या, राइट क्या होता है 90 डिग्री, और बाइसेक्टर मतलब हाफ में तब्दील करना। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो आपने याद रखनी है, क्योंकि आप ये क्वेश्चन जो हम करने लगे हैं उसके अंदर ये यूज़ होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसकी स्टेटमेंट की जानिब चलते हैं। आगे जी क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसकी स्टेटमेंट, सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्ट्स ऑन अ प्लेट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमारे पास एक सिस्टम ऑफ फोर्सेस हैं, कहता है कि ये आपस में क्या बनाती हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाती हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है और इंटीरियर एंगल क्या होता है 60 डिग्री का होता है, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ऑफ साइड्स टू है, तो सभी की लेंथ क्या है 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2a है। द मोमेंट्स ऑफ द फोर्सेस अबाउट 3 वर्टिसेस आर G1 G2 G3। तो उसने मोमेंट्स ऑफ फोर्सेस भी रख लिया, एक G1 रख लिया, एक G2 रख लिया, एक G3 रख लिया रिस्पेक्टिवली, मतलब ये G1 है, ये G2 है, ये G3 है। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, तो वो कहता है कि इन तमाम फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकालो। ठीक है, तो हमने फिर ये ड्रा कर लिए, ए पॉइंट रख लिए, ये बी पॉइंट रख लिए, ये सी। तो ए से बी मैंने फोर्स रख ली। ठीक है, फिर बी से सी हम गए और सी से ए की जानब गए। तो ये हमारे पास क्या एक ट्रायंगल बन गई। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस, हमने इसका नाम रख ली, जी फोर्स रख ली, ये एक्स फोर्स रख ली और ये वाई फोर्स रख ली हमने। अच्छा, तो लेट ए बी सी बी द इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये मैंने बता दिया। ठीक है, लेट द फोर्सेस हमने रख लिए एक्स वाई जी बी एक्टिंग अलॉन्ग द साइड्स ऑफ बी सी, फिर उसके बाद सी ए, फिर ए बी रिस्पेक्टिवली। तो ये सारा कुछ हमने बता दिया। ठीक है, अब मैं G1 रखने लगा, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। तो मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हमारे पास क्या है, टेकिंग अबाउट पॉइंट ए। तो यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करने लगा हूँ। ठीक है, तो उसको हमने नाम रख लिया, ये ए से डी मैंने पॉइंट रख लिया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हमने एक्स, ये फोर्स इस पे रिप्रेजेंट कर रही है, ये इंटीरियर एंगल इसका 60, ये साइड 2a है। तो साइन ये फिर क्या आ जाएगा, G1 आ जाएगा x इंटू ए पॉइंट पे हम लेने लगे हैं, तो GF इंटू एक्स, G1 इक्वल आ जाएगा x इंटू ए डी, ए से डी। ठीक है, तो ये हमने जो पॉइंट हमने रखा हुआ है, जो मैंने आपको बताया है कि हमारे पास जो साइड बनेगी, ये इसको हमने जब मोमेंट हम लेंगे तो मोमेंट होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो हमारे पास एक परपेंडिकुलर जो हमारे पास निकलेगा, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। ठीक है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस पर। तो इसके साइड ये 2a है, तो हम साइन थीटा जब निकालेंगे तो वो क्या होता है,
परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो हमारे पास G1 जो हमारे पास फोर्स ए पे हम जब निकालेंगे ना, तो ए के अपोजिट जे क्या एक्स है, तो वाई भी ज़ीरो हो जाएगा और जी भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि हम ए पॉइंट पे जाने लगे हैं। तो ए पे हम जब आएंगे तो G1 इज़ इक्वल, G1 मोमेंट हमने रख लिया अबाउट ए पे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स इंटू ए डी, ठीक है, प्लस वाई एफ ज़ीरो आ जाएगा और जी एफ ज़ीरो, क्योंकि वाई भी ज़ीरो होगा और जी भी ज़ीरो होगा। तो एक्स एक्सिस पर आप जानते हो वाई भी ज़ीरो होता है और जी भी ज़ीरो होता है। सो साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन है 60, तो साइन 60 आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। ए डी में निकालने लगा हूँ, तो ए डी की वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, आपके पास आप जानते हो परपेंडिकुलर ये, और हाइपोटेनियस के 2a, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2a परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो 2a साइन 60 आ जाएगा, ठीक है। तो साइन 60 मतलब आ जाएगा ना 2a ओवर ए डी, ठीक है। ये कैसे उसने ए डी की वैल्यू निकाली है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर है ए डी, तो साइन होता है परपेंडिकुलर, तो ए डी ओवर क्या आ जाएगा 2a, ठीक है। 2a इक्वल क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 60 आ जाएगा, ठीक है। साइन ऑफ 60 हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास फिर ये बन जाएगा उसके बाद जी साइन 60, तो यहाँ से फिर ए डी इधर रहेगा और ये 2a जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो आपके पास ये बन जाएगा 2a साइन 60। तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया 2a साइन 60। तो आप साइन 60 आप जानते हो स्क्वायर रूट 3/2, तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो G1 आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3a x आ गया। तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि रिजल्टेंट निकालना है, तो वो फोर्सेस, तो x आ जाएगा G1 ओवर स्क्वायर रूट 3a आ जाएगी। अब इसी तरह मैं निकालने लगा हूँ G2। अब G2 कैसे निकालेंगे, फिर उसी तरह टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट B। जब B पे निकालोगे ना तो हमारे पास क्या सिर्फ बचेगा, जब हम मोमेंट निकालेंगे तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हमारे पास फोर्स इंटू मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जी पे बी पॉइंट पे जब आप निकालोगे तो वाई इंटू आपके पास आ जाएगा बी, इसको आप कोई नाम रख लें, डी ई रख लें, ठीक है। तो ये साइन आप फिर निकालोगे जो 2a साइन 60 आ जाएगा। तो G2 आप जब मूवमेंट निकालोगे तो ये आपके पास आ जाएगा वाई 2a साइन 60 आ जाएगा। तो यहाँ से फिर उसी तरह, क्योंकि बी पॉइंट पे एक्स कंपोनेंट भी ज़ीरो होता है और जी कंपोनेंट भी ज़ीरो होता है, तो आपके पास ये सिंप्लीफाई G2 आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर रूट 3a, तो वाई हमारे पास आ जाएगा G2 ओवर स्क्वायर रूट 3a। इसी तरह G3 हम जब निकालेंगे तो G3 जब निकालोगे तो जो पॉइंट C पे है G3 हमने रखा हुआ मूवमेंट अबाउट पॉइंट C, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हम डिस्टेंस, या अब इसको F का नाम रख लो, तो ये फिर उसी तरह हम निकालेंगे तो Z आपके पास आ जाएगा। तो हमारे पास y भी ज़ीरो होगा और x भी ज़ीरो होगा, तो आपके पास G3 आ जाएगा Z इंटू 2a साइन 60 आ जाएगा सिमिलरली। तो G3 की इक्वल आ जाएगा फिर Z इंटू 2a इंटू स्क्वायर रूट 3/2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगी, Z आपके पास बन जाएगा G3 ओवर स्क्वायर रूट 3a। ये आपके पास Z की वैल्यू आ गई। अब मैं इसका तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालने लगा हूँ, तो आर एक्स नाउ, अब मैं रिजॉल्व पार्ट्स, तो आर एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, आर एक्स आप जानते हो ना एक्स कॉस ज़ीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस पर ये ओरिजिन हम मान लेते हैं, तो ये ज़ीरो हो गया। फिर उसके बाद जी प्लस वाई काज ऑफ 120। अब ये वाई काज ऑफ 120 कैसे ये फोर्स है, क्योंकि ये हमारे पास किस तरह वाई काज ऑफ 120, तो ये 60 है ना, टोटल एंगल लाइन पे होते हैं 180, तो 180 में से ये पाई 160 करोगे तो आपके पास बाकी कितना रह जाएगा, तो हमारे पास ये 60 हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120, ठीक है। यहाँ पे तो ये 120 आपके पास आ जाएगा, सही हो गया। तो इसकी जगह हम ये फिर हमने लिख लिया प्लस वाई एफ काज ऑफ 120 प्लस जी एफ काज 240, क्यों आ रहा है, क्योंकि ये डाउनवर्ड आ रही है, ठीक है। तो ये 60 एक ऑलरेडी है और टोटल होता है 180 एंगल, ठीक है। तो 180 प्लस 60 करोगे तो आपके पास ये हमारे पास जो एंगल है ये कितना निकल जाएगा 180 प्लस 60, हम जब हम करेंगे यहाँ से तो हमारे पास ये 180 प्लस 60 तो 240 आपके पास ये एंगल बन जाएगा। तो ये फिर आ जाएगा जी काज ऑफ
240। तो उसके बाद जी cos 0 में 1 होता है, 120 में cos सेकंड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव होता है -1/2। 240 ये थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें भी नेगेटिव होता है तो -1/2, क्योंकि 240 को लिख सकते हैं 180 + 60। ठीक है, 180 को इग्नोर कर देते हैं, 60 में काज की वैल्यू होती है 1/2। तो ये सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में काज नेगेटिव, तो ये -1/2। तो x - y/2 - z/2, तो ये x की वैल्यू होती है g1/√3/a -1/2, g2/√3a -1/2, g3/√3a। उसके बाद जी हमने इसको जस्ट सिंप्लीफाई किया आपने, सही है। तो 1/2√3 हमने कॉमन लिया तो 2g1 - g2 - g3 आ जाएगा। इसी तरह आर वाई, क्योंकि हमने रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट क्या होता है आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ काज लिखा हुआ हम साइन लिख देंगे सिंपल। ठीक है, तो ये एक्स साइन ऑफ 0 आ जाएगा प्लस वाई साइन ऑफ 120 प्लस जी साइन ऑफ 240। तो 0 में 0 होता है, 120 सेकंड क्वार्टर में साइन पॉजिटिव तो स्क्वायर 3/2, थर्ड क्वाड्रेंट 240 थर्ड क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव होता है तो ये -√3/2 आ जाएगा। तो -√3/2 मैंने आपको बताया कि कैसे आएगा, 180 + 60 करेंगे तो 180 को हम इग्नोर कर देते हैं बाय अलाइड एंगल के तहत। तो ये 60 तो साइन 60 में होता है √3/2 और 240 है, तो इसका मतलब है कि थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, तो इसलिए हम -√3/2 हम लिख देंगे। ठीक है, तो इसको हमने जस्ट उसी तरह सिंप्लीफाई किया, ये फिर उसी में से ये आपके पास जी आर वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आर वाई आपके पास आ जाएगा 1 और हमने फिर क्या किया, तो ये वाई की वैल्यू लिख दी, इसमें जी की वैल्यू इसमें पुट कर दी, तो g2/√3a आ जाएगा g3/√3a। तो ये आप आर वाई आ जाएगा 1/2a इंटू g2 - g3, ये आपके पास आ गई आर वाई की वैल्यू। अब जी एक फार्मूला है, ये आपने याद रखना है, ये मैंने इधर लिखा हुआ है। ये फार्मूला जो है अब क्वेश्चन के अंदर यूज़ होगा, a - b - c मतलब होल स्क्वायर। ये फार्मूला आप जानते हैं, a² b² +2 इंटू a - b +2 इंटू -b इंटू c +2 इंटू -c a। तो ये फार्मूला जो है ये यूज़ होगा। ठीक है, तो क्योंकि रिजल्टेंट हम निकालने हैं तो रिजल्टेंट वी नाउ दैट r² इक्वल होता है r(x² + r(y²)। तो r(x) की वैल्यू जो हमारे पास निकली है, सम ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ x कंपोनेंट और सम ऑफ y कंपोनेंट जो है वो हमने लिख दी है इधर। ठीक है, आर एक्स की वैल्यू लिख दी, होल स्क्वायर आर वाई। तो अब ये 3 है तो इसका स्क्वायर हम मैंने आपको बता दिया है कैसे हम ओपन करेंगे। तो a² b² -2abc -2ab -2bc -2ac हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये उसके प्लस उसके बाद जी इसका स्क्वायर हमने ओपन किया तो g² + g2 a² b² -2ab, ये फार्मूला हमने लगा लिया। फिर इन सभी में से मैंने क्या कॉमन ले लिया, ऊपर वाला उसी तरह। ठीक है, तो ये मैंने सभी में से क्या कॉमन ले लिया, 1/12 a² मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो ये तो सारी वैल्यू उसी तरह मैंने लिख ली। ठीक है, और यहाँ पे 1/4 a² है तो 12 पे डिवाइड करेंगे तो 3a जो है 3 जो है मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर देना इस हमारे पास ये जो रिमेनिंग ये जो वैल्यू है इसके साथ 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3g2² 3g3² -6g2g3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिंप्लीफाई जस्ट हमने किया, इसमें से सभी में से हमने ऐड करेंगे तो ये सारे 4 की फॉर्म में आ जाएंगी। अब ये सारा 4 हमने बाहर निकाल दिया, 4 इंटू 3 ये 12 होता है a², तो ये वो g1² g2² g3² -g1 g2 -4g2 g3 -g1 -4g1 g3 आ जाएगा। अब r² था तो मैंने इन टोटल का स्क्वायर रूट कर लिया। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर मैं ले गया तो g1² g2² g3² g1 -g1 g2 -g2 g3 -g2 g3 ओवर 3a का स्क्वायर। तो ये आपके पास जी इसका क्या आ गया जी, रिजल्टेंट आ गया जो उसने हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा था। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कहते हैं कि अ कपल ऑफ मोमेंट्स जी एक्ट्स ऑन अ स्क्वायर बोर्ड ए बी सी डी। ए कपल ऑफ मोमेंट्स मतलब जी है जो एक्ट्स कर रहा है ऑन अ स्क्वायर ऑफ ए बी सी डी। तो ए